सर टाइप के क्वेश्चन का फटाफट शिकार करते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसमें होती है बच्चों को। भाई बड़े क्वेश्चन हो भी जाते हैं बट इनमें दिक्कत आती है, पहले उसी का शिकार बताते हैं। कह रहा है इनमें से कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल है बताओ। तो आपको फटाफट बताना है, ये एक्स टी ग्राफ है और इस तरह से बना रखा है, इस तरह से। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है बताओ जल्दी से, हाँ या नहीं। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या ये स्पीड टाइम ग्राफ है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है, क्या ये पॉसिबल है? और ये है टोटल पाथ लेंथ, इस तरह का एक ग्राफ है ये टाइम के साथ और ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस। तो भाई पहला क्वेश्चन ये है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है? व्हाट डू यू थिंक बच्चों, क्या ये पॉसिबल है? बता दो मुझे, आज बता दो। दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, सारे बच्चे चाहिए मुझे यहाँ पर। दोबारा से मैसेज कर दो उनको, ग्रुप में आ जाए फटाफट। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आज मैं बहुत जोश में हूँ, बहुत जोश में हूँ। देखो यहाँ पर ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या देखो यहाँ पर टाइम टाइम टाइम, एक ही टाइम पर ये पोजीशन भी है और ये पोजीशन भी है। एक ही टाइम पे किसी बॉडी के दो दो पोजीशन, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पर एक ही किसी बॉडी का दो दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। क्या अभी आप घर में बैठे हो, क्या स्कूल में भी हो आप? क्या दो दो पोजीशन है आपका? आपका है क्या? स्कूल में भी और घर में भी दोनों जगह पोजीशन है क्या आपका? नहीं है। आप एट ए टाइम एक जगह है। आधे घंटे के बाद स्कूल जा सकते हो, समझ रहे हो? 1 घंटे के बाद कहीं और जा सकते हो, लेकिन एक ही टाइम पर तो एक ही पोजीशन होगा। एक टाइम पर तो एक ही पोजीशन होगा। तो भाई एक टाइम पर तो एक ही पोजीशन होगा, लेकिन ये दो दो पोजीशन बता रहा है। ये दो दो पोजीशन बता रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, सो और यहां पर भी देखो, कोई भी तो आप देख रहे हो कि एक ही टाइम पे दो दो पोजीशन है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों क्यों क्यों? आप देखो एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी बता रहा है, माइनस का इतना भी और प्लस का इतना भी, जो कि पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ये असाइनमेंट चैप्टर नंबर 3 का असाइनमेंट चल रहा है ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का असाइनमेंट का आप देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वाला 1 नंबर वाले क्वेश्चन का शिकार पहले किया जा रहा है। ठीक है, हाँ भाई, तो ऑब्जेक्टिव में भी इसका फायदा होगा, हर जगह फायदा होगा। तो प्यारे बच्चों देखो यहां पर कि भाई एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी है। वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। समझ में नहीं आया? देखो यहां पर बच्चे, इसको देखो पहले। भाई पोजीशन है, ये भी पोजीशन पॉसिबल है और ये भी देखो क्या हो रहा है, कोई टाइम है, ये 2 सेकंड 4 सेकंड इस तरह से है, 6 सेकंड। तो जब टाइम 2 सेकंड है तो उसका पोजीशन ये भी है, और जब 2 सेकंड है तो ये भी पोजीशन है। तो एक ही टाइम पे दो दो पोजीशन कैसे पॉसिबल है? एक टाइम पर तो एक ही पोजीशन होगा। एक टाइम पर एक ही पोजीशन पॉसिबल है, दो दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? एक टाइम पर एक ही पोजीशन पॉसिबल है, एक टाइम पे दो दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो या तो यहां पर होगा या यहां पर होगा, दो दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। ये समझ में आया क्या आप? ठीक है, आप या तो घर में होंगे या स्कूल में होंगे, एट ए टाइम एक ही जगह पे होंगे, दो दो पोजीशन आपका पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। अगर टाइम गैप हो तो बात अलग है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक ही टाइम तो ले रहा हूं ना, बोले 2 सेकंड ही लिया, 2 सेकंड पे ये भी पोजीशन है और ये भी पोजीशन है, वो पॉसिबल ही है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पॉसिबल है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन पॉसिबल है, लेकिन एक टाइम पर तो एक ही पोजीशन होगा। उसी तरह से अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी पॉसिबल है। नेगेटिव वेलोसिटी पॉसिबल है, पॉजिटिव वेलोसिटी पॉसिबल है,
लेकिन देखो भाई एक चीज ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, तो एक टाइम पे तो एक ही वेलोसिटी होगी। बताओ बताओ, आप किसी स्पीड से दौड़ रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर से भी दौड़ सकते हैं उसी टाइम पर, और उसी टाइम पर 200 किलोमीटर पर आवर से भी दौड़ सकते हैं क्या? नहीं ना, एक ही पॉसिबल है ना। दो दो वेलोसिटी एक टाइम पे कैसे पॉसिबल होगा? ओहो, ये है पेज नंबर 12 पे, 12 पे जाने का, 12 पे, पेज नंबर 12 पे ये क्वेश्चंस। ठीक है, आपको कोई असाइनमेंट की जरूरत नहीं है, जो मैं करवा रहा हूं उसको देखो बस। देख लिया आपने घर में, बहुत असाइनमेंट देख लिया, अब यहां देखने का है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो, समझते जाओ। पेज नंबर वैसे बता दूं 12 पे है, ये एक नंबर के क्वेश्चन का शिकार हो रहा है। तो भाई एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी बता रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एट द सेम टाइम टू वेलोसिटीज आर नॉट पॉसिबल एवरीवन। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है, क्या ये पॉसिबल है? क्या एक टाइम पर एक ही स्पीड है? चेक करो, क्या ये लग रहा है तीसरा ग्राफ पॉसिबल है क्या? बताओ। इन दोनों का शिकार कैसे हुआ? इस बात से कि एक टाइम पे एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है, एक ही वेलोसिटी होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है, बस खत्म। इस वाले का बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है, जल्दी से। भाटी साहब ने कह दिया कि नहीं होगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा इनका कहना है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसमें तो एक टाइम पे एक ही स्पीड है, एक टाइम पर एक ही स्पीड है, फिर क्यों पॉसिबल नहीं है? बोलो बोले। ओहो ओहो, फटाफट सभी लोग तुरंत जवाब लिखा करो, तुरंत। हाँ भाई हाँ, अनमोल, रतन, लक्षिता। नहीं 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 भाई, देखो मैं बताना चाहता हूं, दिमाग में बसा लो मेरी बात, कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। अब इनके नाम सुन चुके हैं, ये ऑल मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स हैं, और जितने वेक्टर्स हैं वो सारे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। क्या सहमत हैं आप लोग? हमेशा ये पॉजिटिव होंगे, हमेशा ये पॉजिटिव होंगे, हमेशा ये पॉजिटिव होंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। मास, डिस्टेंस, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होंगे। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? ये हमेशा पॉजिटिव होंगे बच्चों। ओके, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां देखो, स्पीड को नेगेटिव दिखा रखा है, स्पीड को नेगेटिव दिखा रखा है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो? लक्षिता ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया है, टाइम नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं इसका जवाब अभी थोड़ी देर में देने वाला हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा लक्षिता, आपको शाबाशी है। पहले 1,00,000 रुपए की शाबाशी है आपको। पहले अभी बताता हूं टाइम नेगेटिव का मतलब क्या है। वैसे टाइम नेगेटिव नहीं होता, बट टाइम कई बार ग्राफ्स में दिखाए जाते हैं नेगेटिव, उसका मतलब क्या है वो बताऊंगा आपको। टाइम वैसे नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ग्राफ्स में कई बार दिखाए जाते हैं। तो क्यों दिखाए जाते हैं? तो यहां पर अगर मैंने नेगेटिव ये एक्सी दिखा दिया, ये करेक्ट है, ये चलेगा, टाइम वाला नेगेटिव चलेगा, और वो मैं बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा पहले इसका देखो, तो यहां पर देखो स्पीड नेगेटिव दिखा रखा है भाई, नीचे नीचे, ओरिजिन से नीचे। ओहो, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों। यस, स्पीड नेगेटिव नॉट पॉसिबल। क्या ये बात क्लियर है? तो दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट पॉसिबल। हैट्रिक हो गया भाई, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां पर वेलोसिटी लिख देता, वेलोसिटी, तो क्या ये पॉसिबल था? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिख देता तो क्या ये पॉसिबल होता? होता प्यारे बच्चों। वेलोसिटी में भी नेगेटिव बता दिया मैंने। जो वेक्टर वाली चीजें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह, ये नेगेटिव हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत है बढ़िया, अरे वाह भाई वाह, बहुत है बढ़िया। समझता नहीं है बात को? यस,
मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। अरे कहाँ है दूसरे बच्चे, भाई बुलाओ यार, उनको बताओ यार, आज मैं पूरे फॉर्म में हूँ यार। व्हाट इज दिस यंग मैन, व्हाट इज दिस? ठीक है, लेट्स एंजॉय फिजिक्स। ये आज संडे है, आज फंडे बना देंगे फिजिक्स के लिहाज से। बुलाओ उनको, बुलाओ बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। ठीक है, मैसेज करो उनको, जल्दी आने के लिए बोलो। क्या है व्हाट इज दिस यंग मैन? तो भाई प्यारे बच्चों, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये वेलोसिटी है तो ये ग्राफ पॉसिबल है, लेकिन अगर ये स्पीड है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये स्पीड है तो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? देखो यार, मैं बहुत एनर्जी खर्च कर रहा हूं, मेरी एनर्जी का यूटिलाइजेशन तो हो भाई, बच्चों को कुछ फायदा तो हो। बच्चे बैठे हुए हैं घर में, ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अबे आ जाओ क्लास में, सीख लो। ठीक है, इतनी एनर्जी झोंक रहा हूं आप लोगों को, गला खराब हो जाता है चिक चिक करके यार, और बच्चे एब्सेंट रहते हैं, तो व्हाट इज दिस? हाँ, आ जाओ, मजा आ रहा है मुझे। चलिए, तो स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो पॉसिबल होता। तो ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी और ये भी। अब मुझे बताओ, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल होगा क्या, बताओ? व्हाट डू यू थिंक? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्या ये पॉसिबल है? व्हाट डू यू थिंक? ये वाला फोर्थ पॉसिबल है? बताओ बच्चों, क्या ये वाला ग्राफ पॉसिबल है क्या? केशव ने कह दिया है नो, केशव ने कह दिया है नो। ओके, यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। टोटल पाथ लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। भाई वेरिएबल आंसर आ रहा है, कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है। यस वाले ज्यादा दिख रहे हैं, और जो यस कह रहे हैं मजबूरन मुझे बोलना पड़ेगा, माय डियर दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, और यही एग्जाम में आ जाता, आप गलत कर चुके होते। ठीक है, डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ, बाइक से जा रहे हो, चले जा रहे हो, क्या बाइक में रीडिंग कम हो जाती है क्या? ओडोमीटर कम रीडिंग देने लग जाता है क्या? पेट्रोल उल्टा टंकी में भर जाती है क्या, भर जाता है आके? या पेट्रोल खर्च होता रहता है, डिस्टेंस बढ़ता रहता है, पाथ लेंथ बढ़ता रहता है? पाथ लेंथ तो बढ़ता ही रहेगा। आप कहीं पे भी जाएं, इधर उधर कहीं पे भी, वो ज्यादा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर वो बढ़ता ही जाएगा। समझ रहे हो? काश ऐसा हो पाता, पाथ लेंथ कम हो जाता। गाड़ी आप बेच रहे हो, देखते हैं सबसे पहले कितना किलोमीटर चली है, कितना किलोमीटर चली है। उल्टा सीधा चला करके आप कम कर लेते डिस्टेंस, तो भाई 60,000 की जगह पे आप कर लेते 10,000 किलोमीटर। खरीदने वाला खुश हो जाता, खुश हो जाता। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलिए, अरे भाई बहुत कम चलिए, ले लो ले लो, उठा लो उठा लो। बट ऐसा नहीं होता, पाथ लेंथ हमेशा बढ़ेगा। तो अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टोटल पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैं यही बोलूं कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, समझो जरा। तो क्या अब ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? हाँ भाई, चलो बच्चों, समझ में आ रहा है? मैंने मैसेज कर दिया जरा एक आध ग्रुप में कि जल्दी ज्वाइन करने के लिए। हाँ भाई, लापरवाही नहीं चलेगा। तो भाई आप देखो यहाँ पर, मैं किसी बच्चे का नाम भी कभी भी ले सकता हूँ, बी केयरफुल। ओके, चलो भाई, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। तो ये पॉसिबल होता क्या? नहीं ये होता। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा होता है।
आप यहां से जा रहे हैं और वापस यहां आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल के बीच में गैप होता है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा होगा। सही है ऋषित, ऋषित है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा हो सकता है, तो ये चलेगा। अगर मैं बोलता ये स्पीड की जगह पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो बताओ ये पॉसिबल होता क्या? ऋषित गुड है, ठीक है भाई, किसी का भी नाम लूंगा। तो भाई ये अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो क्या ये पॉसिबल है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो ये पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस एक तो नेगेटिव में जा रहा है और डिस्टेंस घट भी रहा है भाई, दो दो बातें हैं। समय के साथ कभी घट रहा है डिस्टेंस, कभी बढ़ रहा है, दूसरा डिस्टेंस नेगेटिव भी है, दोनों वजह से ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर मैं बोलता ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। दूसरा डिस्प्लेसमेंट घट और बढ़ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ये पॉसिबल होता है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ बोला तो ये पॉसिबल, क्या बोला था मैंने अभी? नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव दिखा रहा है। घट बढ़ सकती है स्पीड, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं बोला ये वेलोसिटी है, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, क्योंकि वेलोसिटी घट बढ़ सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। और प्यारे बच्चों, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव आल्सो, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव आल्सो। यो यो हनी सिंह, यो यो, ऐसा होता है। प्यारे बच्चों एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको, एक और बात बता देना चाहता हूं, ठीक है? अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता तो बताओ पॉसिबल होता या नहीं होता? रटना नहीं है, समझना है, ठीक है? जानवी है क्या? जानवी, जानवी आंसर दो। अगर 80 ग्राफ है ये, तो क्या ये पॉसिबल है? किसी का भी नाम बोलूंगा, जानवी बताओ, व्हाट डू यू थिंक, ये पॉसिबल है या नहीं है? जानवी देखो भाई, 30 सेकंड के अंदर मेरे बोलने के तुरंत आंसर नहीं आया, इसका मतलब एब्सेंट है बच्चा। हाँ, तो भाई यहां पर 80 ग्राफ है, ये पॉसिबल है। यस, एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की घट सकती है, बढ़ सकती है। सही है, ओके। डिम्पी है क्या? डिम्पी, डिम्पी, तो यहां पर 80 ग्राफ नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है। गुड है श्रेया सप्तऋषि, वेरी गुड बेटे, किसी का भी नाम लूंगा अभी। हाँ चलो, तो आपको अगर इस तरह का ग्राफ आए, और आते हैं, इस किसी भी स्कूल की बात करूंगा मैं एक स्कूल की बात नहीं करता कि कोलंबिया स्कूल की बात, मैं तो हमेशा इन जनरल किसी भी स्कूल की बात करता हूं। तो भाई ये ग्राफ पॉसिबल है, ओके। चले भाई, अब जवाब देंगे युवराज, ठीक है? इस क्वेश्चन का जवाब देंगे युवराज। कहां गया भाई क्वेश्चन, कहां गया? लेकिन कहां गया क्वेश्चन, कहां गया? आहा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो कहां गया? अरे भाई कहां गया भाई? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। चलो भाई खुल जा सिमसिम, ओ सिमसिम खुल जा। कहां गया भाई, कहां गया? ये रहा। हाँ भाई, ओहो बंद हो जाता है। तो इसका जवाब सबसे पहले देखते हैं कौन देता है। और युवराज, आर यू देयर? युवराज, राज नाम तो सुना होगा, राज। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आ रहा है। चलो, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। युवराज है भाई, ठीक है, गुड है, किसी का भी नाम लूंगा। कैन अ बॉडी बी रिगार्डेड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एज वेल एज इन मोशन? गिव एन एग्जाम्पल। आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में कि क्या एक सिंगल बॉडी है, उसको हम ये बोल सकते हैं कि वो रेस्ट पर भी है, और उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो मोशन पे भी है। एक साथ दोनों पॉसिबल है क्या? क्वेश्चन समझ में आया? क्या हम किसी बॉडी को बोल सकते हैं कि वो रेस्ट पे है, और उसी बॉडी को उसी टाइम पे हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में भी है? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा बोलना, बताओ मुझे। अनमोल बताओ। नो या यस? अनमोल ने कह दिया यस बेटा, प्रेजेंट है ये, किसी का भी नाम ले रहा हूं मैं, तो अनमोल का कहना है यस, ठीक है? बच्चों के नाम याद है मुझे, कहीं सोचो कि नहीं याद नहीं है।
तो भाई प्यारे बच्चों, अनमोल ने कह दिया यस, तो बस बस बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ये। लेकिन कैसे? देखो भाई, देखो आप बस में बैठे हैं, ठीक है, बस में आपका एक मित्र है जो बड़ा विचित्र है, ठीक है, बहुत भयंकर तरीके से फटाफट मैसेज आ रहे हैं, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, बी अलर्ट। बस में आप बैठे हैं, आप अपने पड़ोस वाले बच्चे को देख रहे हैं, आप, और बस जा रही है, ठीक है, चल रही है बस, लेकिन आपको पड़ोस में जो दिखा हुआ बच्चा है वो क्या लिख रहा है? रुका हुआ लिख रहा है। लेकिन कोई बस स्टॉप से देख रहा है तो वो क्या दिख रहा है कि भाई पूरी बस जा रही है, बस के अंदर जो बच्चे बैठे हैं सारे जा रहे हैं। तो भाई वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। एक ऑब्जर्वर जो बस के अंदर ही है उसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, एक ऑब्जर्वर जो बस के बाहर है उसके रिस्पेक्ट में वो जा रहा है। सारा खेल है ऑब्जर्वर का। तो यस, एक ही बॉडी को रेस्ट और मोशन दोनों में बोल सकते हैं एक ही टाइम पे। वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर की खुद की स्थिति क्या है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है या किस वेलोसिटी से जा रहा है, किधर जा रहा है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन, और अभी मैं नाम भी लेने वाला हूं, पहले क्वेश्चन बोल देता हूं। कैन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बी नेगेटिव और जीरो? क्या एक बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव और जीरो हो सकती है? आंचल जवाब देंगी, आंचल जल्दी से, बाकी सब भी देंगे। आंचल, आंचल को मैं ऑब्जर्व करूंगा भी। और जो इस तरह 30 सेकंड के अंदर रिप्लाई नहीं किया वो एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर जवाब देना है आपको। आंचल, आंचल ने 30 सेकंड में दे दिया तो आंचल प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट है। क्या वेलोसिटी नेगेटिव और जीरो हो सकती है? यस, मैंने बता ही दिया आपको, कोई भी वेक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नो, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीडोमीटर ऑफ अ कार क्या इंडिकेट करता है? जल्दी से बताओ। स्पीडोमीटर ऑफ अ कार क्या बताएगा? जल्दी से बताओ मुझे। और इसका जवाब देंगी कौन? इसका जवाब देंगे नव्या। नव्या की आंसर 30 सेकंड में अगर नव्या ने जवाब दे दिया तो नव्या प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट है। जल्दी से 30 सेकंड में, 30 सेकंड में, चलो भाई। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, कोई वेलोसिटी नहीं बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बताएगा, सही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। चलो भाई, गिव एट एनी गिवन इंस्टेंट डज एक्सेलरेशन गिव द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी? ओहो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया भाई, अल्टीमेट क्वेश्चन आ गया कि कोई बॉडी जा रही है, चाहे कैसे भी जा रही है, क्या उसका एक्सेलरेशन किसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इंडिकेट करती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है? क्वेश्चन है, एट एनी इंस्टेंट डज एक्सेलरेशन गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी? किसी टाइम पर कोई बॉडी जा रही है, हाँ, मैं सारे नहीं करूंगा, जो डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो थोड़ी करूंगा, ठीक है, मुझे पता है, सही है, जो आपके लिए यूजफुल, वो बाकी जो कर सकते हो वो नहीं, चुनने मुन्ने वाले नहीं करूंगा। हाँ, तो क्या कि जो बॉडी जा रही है बॉडी, तो भाई किसी टाइम पर क्या एक्सेलरेशन बताएगा उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन? तो याद रखना प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा या नहीं बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन देगा क्या एक्सेलरेशन? आंसर है नो, आंसर है नो, एक्सेलरेशन नहीं बताता। फिर कौन बताता है डायरेक्शन? वेलोसिटी बताता है। तो एक्चुअली वेलोसिटी बताता है, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा कि भाई वो किधर जा रहा है। अगर ईस्ट की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इसका मतलब उस वक्त ईस्ट की तरफ जा रहा है, मोशन ईस्ट की तरफ है, ठीक है। वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है, इसका मतलब वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी बताता है बच्चों। कौन बताता है प्यारे बच्चों? वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी बताता है। डायरेक्शन कौन बताता है? वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन ही
मोशन होता है कि किधर मोशन हो रहा है। यस, वेलोसिटी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। काइंडली राइट डाउन। वेलोसिटी जीरो हो सकती है तो उस समय भाई कोई मोशन नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी जीरो है तो कोई मोशन नहीं है, जीरो मोशन है तो डायरेक्शन कहां से आएगा? ठीक है, तो लिख लो एक लाइन, ओनली वेलोसिटी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम। ओनली वेलोसिटी gives the direction of motion of a body at any time. Okay, समझ में आ गया? ओके, तो भाई देख लो यहां पर, देखो चलो भाई अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे डिम्पी। डिम्पी अभी चेक हो जाएगा, डिम्पी प्रेजेंट है एब्सेंट है, कहाँ है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ गया? मैं थोड़ा एक मैसेज कर दिया बच्चों को। हाँ भाई वापस, अब आपको बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। नो, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता, डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट लक्षिता डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बताता। डिस्प्लेसमेंट ये बताता है पहुंचा कहां पर। डिस्प्लेसमेंट ये बताता है पहुंचा कहां पर, कि यहां से घूम करके यहां आ गया, पहुंचा कहां पर, तो फाइनल पोजीशन को बताता है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ फाइनल पोजीशन को, वेलोसिटी बताता है डायरेक्शन, कि इधर है उधर है, किधर जा रहा है उस टाइम पे, कितनी तेजी से जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अच्छा लक्ष्य ने पूछा था, अच्छा ठीक है सर, किसी का भी नाम ले सकते हैं। यस, बी केयरफुल। हाँ भाई चलो, तो प्यारे बच्चों और रमन बाबू आ चुके हैं। व्हाट इज द, अगला क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द नेचर ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है तो बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा, बताओ मुझे। आज सारा सिखा रखा है आपको। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है तो आपको बताना है, जल्दी से बताने का, जल्दी से। दक्ष बताएगा इसका जवाब, दक्ष गिव द आंसर। 30 सेकंड में जवाब दे दिया आंसर बच्चे ने, तो इसका प्रेजेंट है, नहीं तो ये एब्सेंट है। कम ऑन, डू इट, कम ऑन। पोजीशन टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा? स्ट्रेट आ रहा है सभी का जवाब। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है तन्नू जी? तो यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जिन बच्चों का जवाब स्ट्रेट था, अगर एग्जाम में आ जाता उनका जवाब गलत हो जाता, जबकि करवा रखा है तसल्ली बख्श तब भी गलत हो जाता। देख लो, तब भी गलत हो जाता, तब भी 27 बच्चे 37 लाइक्स। ओहो, दिस इज वेरी, हाँ ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन भाई स्ट्रेट पाथ नहीं होगा उसका, भाई अरविंद कुमार झा के नाम से जो है पैराबोलिक है, शुभम झा। यस शुभम झा, यू आर करेक्ट माय डियर, यू आर करेक्ट। शुभम ने करेक्ट जवाब दे दिया है। ठीक है, शुभम ने करेक्ट जवाब दे दिया है। तो प्यारे बच्चों बताना चाहता हूं टाइम, और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल है। S इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए डी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल है। और आपको बताया था, ये ग्राफ देखो यहां पर गौर से देखो दुनिया वालों, इसमें देखो टाइम का पावर 2 है, एस का पावर 1 है। आपको बताया था जब भी एक का पावर 2 हो दूसरे का पावर 1 हो तो पैराबोलिक कर्व बनता है। क्या बनता है? वो पैराबोलिक बनेगा। क्या बनेगा ये ग्राफ? पैराबोलिक। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, हाँ अगर मैं बोलता वीटी ग्राफ क्या बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता, क्योंकि यहां टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ये दोनों का पावर 1 होता। मकसद ये क्वेश्चन कर लेना नहीं है, मकसद है डेवलप करना, थिंकिंग डेवलप करना, नॉलेज कॉन्सेप्ट डेवलप करना। तो अगर वीटी ग्राफ होता, पूछता
कि वीटी ग्राफ का नेचर क्या है। अगर वीटी ग्राफ का नेचर बोलता बच्चों तो वो क्या होता, वीटी ग्राफ का नेचर बोलता तो वीटी ग्राफ का नेचर बोलता तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहां पर क्या बोल दिया है, अरे भाई क्या बोल दिया है, एसटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वो होगा पैराबोलिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो भाई फटाफट जवाब देना है, इनमें ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है, इसलिए आज इसी का मैंने सोचा भाई इसी का शिकार किया जाए। क्वेश्चन अब बाद में देखना, चलो भाई जो इधर उधर गया उसका क्वेश्चन मिस हो गया। अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी विद वेलोसिटी इतना, ए से बी तक जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुका हूं मैं, फटाफट। अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी विद वेलोसिटी, ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है किस वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकेंड से। कम बैक टू बी टू ए विद, और वापस आ रहा है, ए टू बी गया 40 मीटर पर सेकेंड से, फटाफट करेंगे खुद करेंगे, और वापस आ जाता है 60 मीटर पर सेकेंड से, वापस भी आ गया ए पे। आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी, बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई, जल्दी से बताओ। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया 40 मीटर पर सेकंड से, उसी पाथ से वापस आ गया, बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब बताओ अनमोल रतन, अब बताओ, सभी को बताना है आंसर, मुझे फटाफट जवाब चाहिए लिखा हुआ। एक बच्चा बोल रहा है 50, एक बोल रहा है 100, ओहो, बाकी और बताएंगे, और बच्चे बताएंगे जल्दी से। लक्ष्य ने दे दिया है जवाब 50, ओके, बाकी भी जवाब देंगे, ठीक है। रमन जवाब दो, रमन, हर्ष जवाब दो फटाफट। अमन का है 0, ओके, अनमोल रतन का है 0। एवरेज वेलोसिटी बताना, विधि ने भी जवाब दे दिया है, ओके, बहुत, नव्या मदान, वेरी गुड, अंकित, तनु, ओके, अरुण कुमार, ओके, रोनित शर्मा ने जवाब दे दिया है 50, ओके, ओके भाई फटाफट जवाब दो, फटाफट सभी बच्चे ट्राई करें भाई। जिनका भाई अजीबो गरीब जवाब है, किसी का 48 है, किसी का 100 है, ओके, किसी का 50 है, तो भाई जिसका 50 है, 50 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ उसी का जवाब सही है, सिर्फ उसी का जवाब सही है, बाकियों का गलत है। जिनका 50 था उनका सही है, बाकियों का गलत है। काश मैं ऐसा कह पाता, काश मैं ऐसा कह पाता। 50 इज द रॉन्ग आंसर एक्चुअली, 50 इज द रॉन्ग आंसर एक्चुअली, ठीक है। सप्तऋषि डे आपका जवाब सही है, 0 है आंसर, 0। सो द करेक्ट आंसर इज 0, बट वाई, अरे भाई देखो मैं नया नहीं बताऊंगा कॉन्सेप्ट इस जगह पे, पुराना। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से गया और वापस आ गया घूम करके वहीं पर, तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट 0, किसी भी स्पीड से गया हो, किसी भी स्पीड से आया हो, टाइम कुछ भी लगा हो, टोटल टाइम कुछ भी लगा हो, टोटल टाइम है ये, टोटल टाइम कुछ भी हो, टोटल टाइम कुछ भी हो, टोटल टाइम कुछ भी हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर 0 होगी या नहीं होगी, प्यारे बच्चों बताओ। हे लक्षिता, क्या एवरेज वेलोसिटी 0 होगी क्या, मुझे बता दो भाई। पीयूष का डायरेक्शन की वजह से, समझे, जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आ गया, नो -20 नहीं हो सकता भाई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहां से गया था वापस आ गया, घूम के वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, 0 आ गया। हाँ बच्चों मजा आ रहा है, आर यू एंजॉइंग, ठीक है, सही है, बोर तो नहीं कर रहा मैं आपको, मजा आ रहा है, ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, कैन
अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। क्या कैन अ बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल हैव एक्सेलरेशन? गिव एग्जांपल। क्या एक बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो सकती है? भाई वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन है नॉन जीरो। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या ये कि एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन हो तब भी उसमें? अगर है तो एग्जांपल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। टेल में टेल में टेल में। यस ऑल आई गेट। भाई अपने स्कूल के सारे बच्चों को फंडू फिजिक्स चैनल का लिंक भेज देना बच्चों। सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना, ठीक है? सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल प्रचार और प्रसार कर दो इस चैनल का, ठीक है? आपके स्कूल का, आपके क्लास का हर बच्चा सब्सक्राइब कर ले इसको, ठीक है? चैनल के ग्रोथ में आपका योगदान सराहनीय रहना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। ये आपका चैनल है, प्रमोट करो इसको। वापस आते हैं, ठीक है? थैंक यू। तो क्या यह पॉसिबल है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो? तब भी हो। तो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, यस। वेलोसिटी जीरो लेकिन तब भी एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी जीरो लेकिन तब भी एक्सेलरेशन होगा। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको कि आपने एक बॉडी को ऐसे थ्रो कर दिया, ओके ओके, ऊपर फेंक दिया, नीचे आया। मोशन अंडर ग्रेविटी एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, उसका मैंने क्लास लिया, एक 1.5 घंटे की क्लास ली, अल्टीमेट क्लास ली है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो भाई इसी चैनल पे अवेलेबल है, मैं भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा वो वीडियो। लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है, मोशन अंडर ग्रेविटी का अल्टीमेट वीडियो है। एक क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल के एग्जाम में मोशन अंडर ग्रेविटी का मिनिमम। देखो भाई देखो, यस। तो भाई एक बॉडी को मैंने ऐसे थ्रो कर दिया, आप ध्यान देखेंगे, लक्ष्य बाबू ऐसे फेंका और ऐसे आ गया। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे, वेलोसिटी कम होते होते जीरो। देखो आपको यही बताया था, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर है लेकिन फोर्स लग रहा है नीचे, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, देख रहे हैं आप, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहां पर आते हैं और एक्सेलरेशन कितना होगा? जी होता है, आपको पता है, माइनस का जी, माइनस बताता है नीचे की तरफ। एट मैक्सिमम हाइट आपको पता है, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हो जाती है जीरो, ठीक है, लेकिन उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे क्या धरती माता ने फोर्स लगाना बंद कर दिया? मैक्सिमम हाइट पर क्या धरती माता ने फोर्स लगाना बंद कर दिया? नहीं। अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। यहां पर भी फोर्स लग रहा है, इधर एम जी लग रहा है माइनस का, क्योंकि नीचे की तरफ है। एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी, एम से एम गया, ए इक्वल टू माइनस जी। तो प्यारे बच्चों, अगर बॉडी को आपने ऊपर थ्रो किया, बॉडी ऊपर जा रही है तब भी एक्सेलरेशन माइनस जी है, बॉडी नीचे आ रही है तब भी एक्सेलरेशन माइनस जी है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो गई तब भी एक्सेलरेशन माइनस जी है। तो भाई यस दिस इज पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल। एग्जाम्पल आपको बोल दिया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता दिया। व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ओके चले। हाँ भाई बड़ी एनर्जी खर्च कर दी मैंने। अंडर व्हाट कंडीशन इज द एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? बताओ, अंडर व्हाट कंडीशन इज द एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? बताओ बच्चों, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस कंडीशन में बराबर होगी? किस कंडीशन में बराबर होने वाली है? बताओ। इशिका बताएगी, इशिका। इशिका 30 सेकंड में अगर इशिका ने जवाब दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया तो वो प्रेजेंट है, नहीं तो अब्सेंट है। इशिका जवाब दो। इन विच कंडीशन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इशिका जवाब दे। इशिका अब्सेंट है, इसका मतलब
इशिका इज absent today. इशिका इज absent. नो नो नो, रेस्ट नहीं भाई, रेस्ट में तो जीरो ही है सब कुछ, फिर क्या फायदा। जीरो कोई एग्जाम्पल थोड़ी है, वो जो पढ़ा है उसका तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो, सब कुछ जीरो। तो क्या एवरेज, क्या इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इशिका absent है आज, absent है आज भाई, सबको ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं। तो ये पॉसिबल है, ध्यान देना। अगर कोई बॉडी भाई एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस, आप एक बाइक से जा रहे हैं, स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, ना आप स्पीड चेंज कर रहे हैं ना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। इन यूनिफॉर्म मोशन, बच्चे एक दो बच्चे ने सही जवाब लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी कहां पर, अरे भाई कहां पर, स्ट्रेट पाथ में। कहां पर, स्ट्रेट पाथ में। कहां पर, स्ट्रेट पाथ में। समझ रहे हो, स्ट्रेट पाथ में होने वाला है। कहां पर होने वाला है, स्ट्रेट पाथ में। तो इन स्ट्रेट पाथ, यूनिफॉर्म मोशन लिख दो, इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो भाई अगर स्ट्रेट पाथ में जा रहा है बिना मुड़े और स्पीड भी कांस्टेंट है, तो यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो किसी भी टाइम पे अगर 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर से ही जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचा, एवरेज निकालोगे तब भी यही होगा। तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है, और उस यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला चले, अब एक जेट प्लेन वाला करके दिखाओ। अच्छा उससे पहले चलो, अ जेट प्लेन मूविंग विद स्पीड 200 कर, अ जेट प्लेन मूविंग विद स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर ejects its products of combustion at the rate of अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है और बहुत सारे स्कूल में मैंने बार बार आते हुए देखा इसको, तो डेफिनेटली आपके स्कूल में आ सकता है। ठीक है, अ जेट एयरप्लेन मूविंग विद स्पीड इतना, तो वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन दे रखा है। तो ये एक जेट प्लेन मैंने मान लिया, ये एक जेट प्लेन है, ध्यान से देखो। तो जेट प्लेन की वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। जेट प्लेन क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान समझना। इट रिजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ इतना, रिलेटिव टू इट। अब ये कंबशन भाई धुआं निकाल रहा है इधर, और धुआं की स्पीड कितनी है, 1200 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ये जो स्पीड है ये है वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है, इट रिजेक्ट्स, ये क्या, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है। तो ये क्या है, ये स्मोक है, कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट, ये दे रखा आपको। जेट का ये जो कंबशन का जो प्रोडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू जेट, कंबशन का जो प्रोडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू जेट, उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 1200 किलोमीटर पर आवर। वो क्या है, 1200 किलोमीटर पर आवर है। क्या आप लोग सहमत हैं, 1200 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पर क्या है, ये 1200 किलोमीटर पर आवर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 1200 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, फाइंड द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो आपको बताना क्या, लेटर, पहले तो इसको बात किया अर्लियर, ये है लेटर है, ये कंबशन का। तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ कंबशन, ये जो है स्मोक वगैरह, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए। सो कैन यू डू इट, कैन यू ट्राई इट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का है ये, कि भाई प्लेन जेट जा रहा है इधर की तरफ, उसकी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, उससे अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ जो होगी वेलोसिटी, वो इसकी स्मोक की वेलोसिटी
कंबस्शन की वेलोसिटी जो है, कंबस्शन होके जो मिला है जेट के रिस्पेक्ट में दे रखा है इतना, तो आपको कंबस्शन जो हुआ उसकी वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी बताना है। सो व्हाट शुड बी द आंसर? ट्राई करो, 30 सेकंड दिया ट्राई करने के लिए, जल्दी ट्राई करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। मैं अभी बता रहा हूं, तब तक पानी पी लेता हूं। Come on, do it, come on. जल्दी 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 देखते हैं किसका जवाब आता है, किसका जवाब आता है। सबसे पहले किसका जवाब आता है, ये बड़ी बात है। रिलेटिव वेलोसिटी करवाया था, नहीं अगर आता किसी को तो वो वीडियो ये देखो, आपका बेसिक सॉलिड हो जाएगा। तन्नू का जवाब सबसे पहले आया है। इसी का आज एब्सेंट है, इसी का एज एब्सेंट टुडे, याद रखूंगा मैं। समीक्षा 1000 बता रही है, ओके। कम ऑन डू इट, कम ऑन बच्चों, आहा। हाँ भाई चलो, आपने ट्राई किया, थैंक यू। अब मैं बताता हूं, इसको मिटाते हैं। देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बताया था, फोटो बना हुआ है, फोटो बना हुआ है, ध्यान समझना। आपको चाहिए यहां पर देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट, तो इसको लिखेंगे VCJ, और यही होता है, आपको पता है, VC माइनस VJ। क्या ये समझ में आ गया आपको? यही होता है या नहीं होता? होता है। अब प्यारे बच्चों आपको चाहिए क्या? VC चाहिए यहां पर, तो यहां से VC क्या मिलेगा? VCJ प्लस VJ, ठीक है। यहां पर जाके प्लस हो गया, चेक करो, क्वेश्चन पढ़ लो जरा ढंग से। तो यहां पर देखो ये माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया बच्चों, हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, प्लस। लेकिन ये क्या, वेक्टर का प्लस है, ये वेक्टर का सम है, ये सीधे सम नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड रखा, इसका मैग्नीट्यूड रखा और हो गया काम, नहीं जी। याद करो, दो वेक्टर है ए और बी, इनके बीच में एंगल थीटा है, इनका रिजल्टेंट आर, तो आर क्या होता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद करो। और ये आर ही क्या है? इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड है बच्चों, इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड है, ओके। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चो, देखो बहुत अच्छो। तो भाई यहां पर ऐसा होगा। हाँ भाई, इसी बीच में एक ब्रेक लेते हैं। जो कोलंबिया स्कूल के बच्चे हैं वो अब अपना अटेंडेंस लगाएंगे, पहला अटेंडेंस आज, फिर से कभी किसी भी टाइम पे लिया जाएगा। जल्दी से नाम, बाकी बच्चे नहीं लगाएंगे, कोलंबिया वाले बच्चे फटाफट अटेंडेंस लगाए, नाम। और ये जिसने 1 मिनट में अटेंडेंस लगा दिया वो प्रेजेंट है, नहीं तो अब्सेंट है। जल्दी से लगाओ, फटाफट लगाएंगे जल्दी से, फिर से दोबारा अब्सेंट अटेंडेंस के लिए बोलूंगा, जल्दी से। हाँ, और बाकी बच्चे अब यहां देखें। तो भाई आपको यहां पर देखो, तो VC जो आएगा इसको इधर भेज दें, VCJ इधर जाकर के जुड़ जाएगा, क्या है? जुड़ गया। अब देखो बच्चों, अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। रिवर्स करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां माइनस का साइन नहीं है। रिवर्स करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन नहीं है। समझ में आ गया है? रिवर्स करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा? यही सीधा फॉर्मूला लगाओ। तो VCJ का स्क्वायर प्लस VJ का स्क्वायर प्लस 2VCJ
इंटू वीजे इंटू कॉस, कितना आएगा यहां पर बताओ मुझे, कॉस कितना आएगा मुझे बताओ, कितना आएगा यहां पर एंगल बता दो मुझे, वही थीटा बताओ, वी सी जे और वीजे के बीच में कितना एंगल है, फिगर देख के बताओ। तो भाई देखो यहां पर वीजे इधर है और वी सी जे इधर है, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल, इनके बीच में क्या है, 180 डिग्री का एंगल है बच्चों, है या नहीं है मुझे बताओ। आपको कोई नेगेटिव रिवर्स करने की यहां जरूरत नहीं है क्योंकि यहां प्लस आ गया, ऐसे क्वेश्चन भी करवा रखे आपको। तो भाई यहां पर रखो तो ये cos 180 हो गया। ओके, अटेंडेंस का खेल खत्म हो गया, आप नहीं लगाएंगे, जब मैं बोलूंगा आज तब बुलाएंगे। ग्रुप में मैसेज कर दो अटेंडेंस लिया जा रहा है, तो भाई यहां पर कर दो और फिर से लिया जाएगा। तो यहां करोगे तो यहां पर cos 180 - 1 होता है, तो वी सी जे का स्क्वायर प्लस वी जे का स्क्वायर प्लस 2, यहां आ जाएगा cos 180 कितना होता है -1, तो यह आ जाएगा -2 वी सी जे इंटू वी जे। तो भाई यहां पर आ जाएगा बच्चों वी सी जे माइनस वी जे का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो यहां पर वी सी जे माइनस वी जे है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर था, ये मैग्नीट्यूड है, सारा ये मैग्नीट्यूड होता है। तो अब वी सी जे कितना है 1200 है, वी सी जे कितना है 1200 है, वी जे कितना है आपका 200 है, घटा दो यहां पर कितना आ गया 1000 आ गया, 1000 यूनिट वही लगा दो किलोमीटर पर आवर। तो जिन बच्चों ने 1000 लिखा था उनका जवाब सही है, जिन्होंने 1000 लिखा उनका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। श्रेया सक्सेना प्रेजेंट है क्या, श्रेया सक्सेना, ठीक है, श्रेया सक्सेना प्रेजेंट है क्या, कोई छुट्टी का तो नाम भी ना ले, अभी छुट्टी होगी 12:30 बजे, उससे 1 मिनट पहले नहीं, तो इसलिए बोले नहीं, डिस्टर्ब ना करें हमें बोल के ठीक है। चलो, जो बोलेगा छुट्टी उससे कर लेंगे कुट्टे। लॉग की क्लास आज रात में 8 बजे रखूं बच्चों, नाइट में 8 o'clock रखूं, टू नाइट, लॉग एंटी लॉग दोनों, तसल्ली बख्श बताओ आप लोगों की क्लास रखूं आज नाइट में 8 PM, किसी को ऐतराज, अगर सीखना चाहते हो तो बताओ। लॉग 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 एंटी लॉग, चलो रिएक्शन मिश्रित है। ओके चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, बताओ जल्दी से। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, बताओ बच्चों। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, प्लीज टेल मी, बताओ बच्चों। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। भाई यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो 0 होगा एक्सेलरेशन। अच्छा, कैन एक्सटी ग्राफ बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेज, कह रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये पॉसिबल है, एक्सटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये पॉसिबल है क्या, ये बताओ मुझे, ये पॉसिबल है क्या, ये ग्राफ पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये पॉसिबल है क्या, टेल मी क्या ये पॉसिबल है। लक्षिता ने यस बोल दिया, क्या लक्षिता है,
यस बोल दिया आपने। पीयूष ने बोला नो। ओके, हेमा, कहाँ है हेमा? बताओ क्या जवाब सही है ये? क्या लग रहा है आप लोगों को? श्रेया, श्रुति, जल्दी बताओ क्या लग रहा है? केशव का जवाब है यस। यस पॉसिबल है। यस दिस इज पॉसिबल। अगर कोई बॉडी रुकी हुई हो, रेस्ट पर हो, यस इट इज पॉसिबल माय डियर। यस, तो यस इट इज पॉसिबल इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट। उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, टाइम तो बीतेगा ही, टाइम तो बीतेगा ही भाई, टाइम तो बीतेगा ही। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, देखो 17वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। 17वें क्वेश्चन पे देखो भाई, इस तरह का आपको बहुत फायदा होगा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। आहा, हाँ भाई, कह रहा है इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी वेरीज विद टाइम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, सब में बन सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेना, कई बार मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है मिस प्रिंटिंग हो जाती है, प्लीज करेक्ट इट। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच गए हम लोग। कहता है इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट वेरीज विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट जो है वेरीज हो रहा है टाइम के, वेरीज डायरेक्टली मूविंग, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट varies directly as the time, what could you draw from the draw about the motion and force? तो अगर डिस्प्लेसमेंट बोल रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो आप बताओ इसके एक्सेलरेशन के बारे में बताओ, नहीं मोशन के बारे में बताओ, ये किस तरह का मोशन होगा बताओ, और आपको बताना है इसके बारे में कि भाई फोर्स जो लग रहा है उसके बारे में बताओ कुछ, कि एक बॉडी जा रही है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, एक बॉडी जा रही है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्यारे बच्चों मुझे बता दो, बता दो, ठीक है भाई, उसके मोशन के बारे में कि उसका मोशन कैसा होगा, उसका मोशन कैसा होगा आपको ये बता देना है, आपको बता देना है फोर्स क्या लग रहा होगा उस पर। भाई अनमोल ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। कुछ बच्चे बड़े रेगुलर है भाई, प्रैक्टिकल में उनको बढ़िया नंबर मिलेंगे। समीक्षा इज सेइंग यूनिफॉर्म, ओह दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई, अटेंडेंस दोबारा हो सकती है कभी भी, ठीक है। अब यहां पर देखो ये है, इसका मतलब S इक्वल टू के टी, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, आप इसकी वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी क्या होता है ds बाई डी टी, आपको पता है, तो यहां पर d बाई डी टी, के टी का, के बाहर निकलने का रेट, तो d बाई डी टी आ जाएगा t का, और ये क्या आ जाएगा 1, dt बाई डी टी 1, तो k आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो v क्या है यहां पर कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो d बाई डी टी ऑफ v, वेलोसिटी का करो यानी कि कांस्टेंट का करो, तो वेलोसिटी का करो यानी कि कांस्टेंट का करो, तो ये क्या आ जाएगा 0 होता है, तो यानी कि फोर्स भी क्या आ गया 0, तो भाई फोर्स क्या लग रहा है उसमें 0 लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या है उसका 0 है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो मतलब कि द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है भाई, समझ में आ गया, नेचर ऑफ मोशन सारा बता दिया। वेरी गुड तन्नू, ऋषित, वेरी गुड, आप लोग पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे भाई जो क्लासें अटेंड करेगा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें डिस्कस की जाती है। अच्छा 18वां तो कंप्लीट नहीं है, चलो अगला देखते हैं 19वां। कैन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है भाई। कैन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। चलो भाई बताओ, कैन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज
व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। कैन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो सकता है? आहा 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 भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जिसने इसका जवाब दे दिया उसको 1,00,000 रुपए की शाबाशी होगी। चलो ट्राई करो, चलो करो ट्राई। कैन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कई बच्चे नो लिख रहे हैं, कई बच्चे यस लिख रहे हैं, लेकिन सही जवाब क्या है? जिसने इसका सही जवाब दे दिया, बेटे समझ लो स्कूल के एग्जाम में आ गया, ये आ गया। और आप जवाब क्या दे रहे हो यही देखेंगे आज। कमान कमान ओ कामाक्षी, तुझे सिखा दूं मैं जादूगरी, कमान। ला 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 ला, आई लाइक इट। भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है? रमन यस या नो माय डियर, आप दोनों लिख रहे हैं, ये नहीं चलेगा भाई, चीटिंग नहीं चलेगी। केशव बताओ, केशव व्हाट डू यू थिंक? रजत प्रसाद बताओ भाई क्या है आंसर? पीयूष ने लिखा है यस इट कैन चेंज। रश्मि राजपूत लिख रही है नो। तनिषा ठाकुर बोल रही है यस। ओके, लक्षिता बोल रही है यस। श्रेया चौधरी बोल रही है नो नो। 2 बार नो लिख दिया। यस, ऋषित ने बोला है यस। बेटे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है? अनुष्का शर्मा ने क्या बोला? यस इट कैन चेंज। अंकित कह रहे हैं यस। तो भाई हर्ष रंजन संडे को खाता है बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन। ओके, फिर इसके क्लास में होता है उसका मनोरंजन। तो भाई बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने जवाब लिखे हैं। चलो सही हो या गलत कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू, आप अलर्ट हैं। हाँ भाई, तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है NO नो। इसका सही जवाब है नो। ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नो इज द रॉन्ग आंसर। So yes is the correct भाई। Yes is the correct answer. Yes is the correct answer. Yes is the correct answer. I like it. ठीक है, Yes is the correct answer. भाई लाइफ में मजे होने चाहिए। ठीक है, Yes is the correct answer. लेकिन सर आपने यस क्यों बोला सर? कोई एग्जाम्पल दे दो, हम मान जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो तो मान जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। आहा आहा। चलिए भाई प्यारे बच्चों, देखो एक बॉडी को आपने ऊपर फेंक दिया। क्या फेंक दिया? एक बॉडी को ऊपर फेंक दिया। आहा, वो ऊपर जा रही है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है भाई? नीचे लग रहा है। mg माइनस का साइन लगा देता हूं क्योंकि नीचे है इसलिए। ma इज इक्वल टू माइनस mg। टक 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 टक। आहा, m से m गया, a इक्वल टू माइनस जी। माइनस बता रहा है नीचे की तरफ है, फोर्स भी और एक्सेलरेशन भी नीचे है।
मैक्सिमम हाइट पे गया, वेलोसिटी 0, फिर नीचे आ रहा है भाई, फिर नीचे आ रहा है। तो प्यारे बच्चों जब वो नीचे आ रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, फोर्स लेकिन अभी भी नीचे है, एक्सेलरेशन अभी भी नीचे है। जो डायरेक्शन फोर्स का वही एक्सेलरेशन का, जो फोर्स का वही एक्सेलरेशन का। ठीक है, ब्रेक की जरूरत तो हमें पड़नी चाहिए। देख रहे हो कितनी एनर्जी खर्च कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेशन भाई, रश्मि का एक और जवाब आया है कि सर्कुलर मोशन में, रश्मि सर्कुलर मोशन में। नो रश्मि, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। सर्कुलर मोशन में आपको लग रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, ये जवाब गलत है रश्मि। सर्कुलर मोशन में आपको लग रहा है कि ये जवाब सही है लेकिन गलत है। वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, मैंने मान लिया ये ठीक है, ये बात ठीक है। अरे सर, हमेशा सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है और उसकी वैल्यू v²/r ही तो होता है। हाँ ये होता है, फिर भी जवाब गलत है। क्यों? ये गलत जवाब है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नो माय डियर, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन। सर वैल्यू तो हमेशा v²/r ही होता है, तो आप कांस्टेंट क्यों मना कर रहे हो? आप कांस्टेंट क्यों मना कर रहे हो सर? इसलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जब वो यहां पे था तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, इधर है, इधर है। जब यहां पर आया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर हो गया। क्या ये दोनों डायरेक्शन सेम लग रहा है आपको? मुझे ये बताओ। ये इधर है, इधर देख रहे हैं, इधर, और ये इधर है। जब यहां पर आएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, लेकिन आप देख रहे हैं इधर है। क्या ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है? नहीं है, ऑलवेज सेंटर की तरफ है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है भाई। यहां पर जब आया वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज। ओके, रश्मि ही काजल है, अच्छा ओके काजल, एल एल्डिहाइड ग्रुप। चलो यहां पर देखते हैं। तो भाई यहां पर आप देखा आपने, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। लेकिन मजा तो इसमें है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी इधर है कभी इधर है, लेकिन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे है। और जो फोर्स का डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, जो फोर्स का डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। क्यों बच्चों, मजा आया? ये क्वेश्चन आ जाता एग्जाम में, आप गलत कर देते। तो जो बच्चा अभी भी क्लास में एब्सेंट है वो गलत कर देगा, देखना एग्जाम में तोते उड़ जाएंगे उसके फिर। ठीक है बेटे, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। A ball is thrown vertically upwards. What is its velocity and acceleration at the top? A ball is thrown vertically upwards. प्रोजेक्टाइल भी एग्जाम्पल है। यस माय डियर, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल भाई, पीयूष ने बहुत बढ़िया। प्रोजेक्टाइल एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होगा। यस, प्रोजेक्टाइल के केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं ऐसे टेंजेंशियल है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। और इवन कि मैंने बताया था आपको प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन ही वही है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर कांस्टेंट रहे तो। बहुत बढ़िया, प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट है। तो प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच गए। ठीक है भाई, शिकार करके मारेंगे आज, आज छोड़ेंगे नहीं भाई। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन माय डियर? What are the velocity and direction? Please tell me. At the maximum height, velocity 0 and acceleration is 9.8 in downward direction. ठीक है, यहां पर क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन होगा -9.8। माइनस क्यों बोला? सीधा ऐसा लिखो, माइनस भी छोड़ो, लिखो ऐसे लिखो, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेगेटिव का मतलब होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ होगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। होगा या नहीं होगा? होगा माय डियर, होगा। चलो भाई एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मास, ठीक है, वन लाइटर एंड अदर हेवियर,
are thrown vertically upwards with same speed, which one will rise to the greater height? बहुत बढ़िया कि भाई दो बॉल्स लिए, एक हल्का एक भारी, ठीक है, सेम वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, सेम वेलोसिटी से, तो हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, क्या बोल रहा है, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मास, ठीक है, आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, व्हिच वन विल राइज टू द ग्रेटर हाइट? ज्यादा हाइट तक कौन जाएगा बताओ? एक हल्की बॉडी, एक भारी बॉडी है, सेम स्पीड से ऊपर फेंका है, ज्यादा हाइट तक कौन जाएगा? मुझे जवाब चाहिए इसका, आज इसका जवाब चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट देखते हैं भाई, सभी का जवाब दें, वो प्रेजेंट होंगे। इसका जवाब सभी को लिखना है, A to Z बच्चों को, वो प्रेजेंट माना जाएगा अभी। A to Z जितने 33 बच्चे दिख रहे हैं मुझे, सारे के सारे जवाब देखेंगे, उनका जवाब ही अटेंडेंस है। जो आपको लगता है वो बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, हरी आप। सेम स्पीड से हल्की और भारी बॉडी को एक साथ ऊपर फेंका गया है। A to Z सारे। रमन आंसर लिखो, रमन, श्रुति, श्रेया, श्रेया सक्सेना, रजत प्रसाद, केशव, सभी लोग जवाब लिखो। जानवी, जानवी, रोनित का भी जवाब आ गया, वेरी गुड। जितिन आलूवालिया है क्या प्रेजेंट? मलाइका प्रेजेंट है क्या? मलाइका, मलाइका जवाब दो, मलाइका, इफ यू आर प्रेजेंट टुडे। बेटे सभी का। हर्ष पाठक बोल रहे लाइटर बॉडी, ओके। श्रेया सक्सेना इज एब्सेंट टुडे, ओके। चले भाई, अब हम बताते हैं आपको। चलो चलो एक बार बिर से आहा अजनबी बन जाए, आहा। हाँ भाई हाँ, तो भाई एक बड़ी है रेत, इधर जा रही है u वेलोसिटी से, एक दूसरी बॉडी है ये u वेलोसिटी से, m1 और ये m2। m1 मैंने m2 से ज्यादा दिखाने की कोशिश की है। अब u सेम है, अब मुझे ये बताओ दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा या सेम होगा? बताओ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं इस पे बात करूं, इस पे, तो F1 लग रहा है m1g, तो इसका एक्सेलरेशन होगा m1a भाई, F की जगह पे m1g, नेगेटिव का साइन लगा सकते हैं, इधर गया, तो a1 क्या आ गया? g के बराबर, नेगेटिव। उसी तरह से a2 भी क्या आ जाएगा? माइनस जी आ जाएगा। m मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे जाते जाते वेलोसिटी इसकी भी जीरो और इसकी भी जीरो। ये बात तो सही है सर, दोनों की वेलोसिटी जीरो। अरे भाई हाँ, भाई हाँ, दोनों की वेलोसिटी जीरो रे। तो v दोनों की जीरो, a दोनों का सेम माइनस जी, u दोनों का सेम है, समझ रहे हो? तो कौन सा फॉर्मूला? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला लगा दो। तो जब ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो एस भी तो क्या होगा? सेम होगा। तो H1 विल बी इक्वल टू H2, मास पर डिपेंड ही नहीं करता। ये सारे इक्वेशन जो आपने पढ़े हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये सारे इक्वेशन जो हैं, ये सारे इक्वेशन जो हैं, ये सारे इक्वेशन जो हैं, ये किस पे? ये मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो मास सेम हो या ज्यादा हो, तो प्यारे बच्चों सेम हाइट पे जाने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि दो बॉडी है
अलग अलग मास का सेम हाइट से एक ही टाइम पर गिराया गया तो ग्राउंड पे पहले कौन पहुंचेगा? समझो, सेम बॉडी है, सेम बॉडी है, सेम बॉडी है, टक टक टक, सेम हाइट से एक ही टाइम पर गिरा दिया गया, नीचे जा रहा है ग्राउंड पे, सबसे पहले दोनों में से कौन पहुंचेगा? बताओ, हैवी वाला भारी वाला एक साथ, पहले बताओ कौन पहुंचेगा? सभी को जवाब लिखना है जल्दी से, कमांड डू इट, कमांड डू इट। दोनों एक साथ, यस, फिर से वही फॉर्मूले लगाना है। अब u 0 हो जाएगा, a दोनों का सेम है, ठीक है, एक साथ पहुंचेंगे भाई। अरे भाई, अरे हाँ 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 हाँ, तो भाई यहां पर यही वाला फॉर्मूला लगा दो सेम टाइम पे, या v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, या s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये लगा दो यार, ये लगा दो भाई। यहां पर s दोनों के लिए सेम है, u दोनों के लिए सेम है, 0 है, ठीक है, a दोनों के लिए सेम है, तो भाई t भी तो सेम रहेगा, t भी तो सेम रहेगा। ये फॉर्मूले मास पे डिपेंड नहीं करता, दिमाग में बसा लो, ओ घर में करके देख लो। एक बड़ा पत्थर लो, एक छोटा पत्थर लो, ठीक है, नीचे थोड़ा दूर में कैमरा लेके किसी को भाई बिठा दो कि भाई पिक्चराइजेशन करने के लिए 4 मंजिला मकान से गिराओ नीचे, ध्यान से, कोई आ नहीं रहा हो, जा नहीं रहा हो, 2 लोगों को खड़ा कर दो और देखो क्या एक ही टाइम पे पहुंचे हैं, कैमरा से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया भाई। ऑब्जेक्टिव में फायदा होगा, सब्जेक्टिव में फायदा होगा, हमेशा होगा। तो ये भाई ये वाला भी करवा दिया, 25 क्वेश्चन का शिकार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, कैन अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन विद 0 स्पीड मे हैव नो 0 वेलोसिटी? आहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, कि प्यारे बच्चों, अच्छा तो बताओ कोई बॉडी ऐसी है कि 0 वेलोसिटी है, लेकिन कैन अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि 0 स्पीड लेकिन नॉन 0 वेलोसिटी हो, क्या ये पॉसिबल है? कि 0 स्पीड हो लेकिन नॉन 0 वेलोसिटी हो, क्या ये पॉसिबल है? मुझे बताओ, बता दो मुझे, आज बता दो मुझे, कसम है राखी सावंत की, बता दो मुझे। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, 1D में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, 1D में जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, 1D में जा रहा है, जा रहा है। बताओ बच्चों, बताओ, स्पीड 0 है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है भाई, पॉसिबल है क्या? नो, अरे नो 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 नो, ओहो नो, नो इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, नो इज द करेक्ट आंसर, नो इज द करेक्ट आंसर, नो 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 नो, सबका आंसर आ रहा है नो नो, बहुत बढ़िया भाई। वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूं, वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूं स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर स्पीड हो गया 0 तो वेलोसिटी हो गया 0 भाई, स्पीड 0 तो पक्का वेलोसिटी 0 है। यस, अगला क्वेश्चन, अगला, सही बच्चों, मजा आ रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है। फिर कितने कर चुके हैं यार, बहुत सारे कर चुके हैं भाई, मजा आ रहा है, लाइक इट। अच्छा, कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड? कि भाई स्पीड अगर किसी का चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है क्या उसका? पक्का ना? अबे कच्चा, हम बताते हैं क्या? जो बता दिया वही करेक्ट है, ठीक है, सही है ना? एक बार मैं पढ़ लेता हूं, कैन अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन विद 0 स्पीड, 0 स्पीड है जो नॉन 0 वेलोसिटी, नहीं नहीं नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेंगे। स्पीड 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन, आंसर लिखा है, करेक्ट कर लेंगे भाई। अगला, कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी? वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन स्पीड चेंज हो रही हो, क्या ये पॉसिबल है?
स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो मतलब कि स्पीड कांस्टेंट होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो स्पीड भी कांस्टेंट होगा, वेरिएबल स्पीड नहीं हो सकता भाई। तो कैन अ बॉडी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड? नो, इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर। कैन अ बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी एंड फाइनाइट एक्सेलरेशन? भाई जीरो वेलोसिटी हो लेकिन एक्सेलरेशन हो, क्या ये पॉसिबल है? एक नंबर में अनगिनत स्कूल में आते हैं। जीरो वेलोसिटी हो लेकिन एक्सेलरेशन है, क्या ये पॉसिबल है बच्चों? मुझे बता दो आज, मत होना मुझसे नाराज, बता दो आज, बता दो बता दो बता दो। भाई बता चुका हूं यार कि यस, ये इसका जवाब है यस। हाँ भाई हाँ, यस जवाब है बच्चों, यस जवाब है इसका। बता चुका हूं, एक बॉडी को जब आपने ऊपर फेंक दिया, क्वेश्चन के रूप बदल जाएंगे, रूप बदल के फिर से आएंगे, लेकिन आंसर तो वही रहेगा। ये ऊपर की तरफ जा रहेगा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, फिर वापस आ रहा है। तो इस मैक्सिमम हाइट पे बताया था वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन होगा और वो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव बता रहा है, डायरेक्शन नीचे होगा। नेगेटिव क्या बता रहा है? आहा, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। सहमत है बच्चों? बहुत बढ़िया, चलिए आगे, ठीक है ना? ओके, तो क्वेश्चन ये था कि वेलोसिटी जीरो हो सकती है किसी बॉडी की? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो ना हो? तो ये पॉसिबल है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके भाई, ये सारा हो गया। कैन 29th क्वेश्चन पे आ चुका है भाई। कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग वेलोसिटी? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है कि भाई कांस्टेंट स्पीड है लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी, क्या ये बॉडी में हो सकता है? किसी बॉडी में कांस्टेंट स्पीड, क्या 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 बोल दिया मैंने? कांस्टेंट स्पीड हो लेकिन बट वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिंग वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, क्या ये पॉसिबल है बच्चों? इज इट पॉसिबल? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। आई लाइक इट, मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई। अनमोल रतन ने बहुत बढ़िया जवाब दे दिया, एग्जाम्पल के साथ बच्चे ने बता दिया है, एग्जाम्पल के साथ। ओके, ला 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 ला। चल, बहुत बढ़िया, ये लड़की बड़ी रेगुलर है, वेरी गुड। रमन मिश्रा भी रेगुलर है भाई, अच्छा है। कुछ कई बच्चे बड़े रेगुलर हैं। यही क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में और जो एब्सेंट है उनके तोते उड़ जाएंगे। सर बट मुझे एग्जाम्पल नहीं पता। अच्छा यस, लेकिन एग्जाम्पल नहीं पता। ओके चलो अब बताते हैं आपको। कांस्टेंट स्पीड है लेकिन वेरिंग वेरिएबल वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है, आपको बताया मैंने। अरे भाई बताया मैंने, अरे भाई बता दिया मैंने। ओहो, समझता नहीं बात को। वेलोसिटी को आप बोल सकते हो बच्चों, क्या स्पीड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ओके ओके बच्चों, तो यहां पर देखो सर्कुलर मोशन में भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, पुख्ता सबूतों के साथ बात करेंगे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यहां वेलोसिटी v1 है, यहां वेलोसिटी v2 है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा लगातार, ठीक है, यहां टेंजेंशियल डायरेक्शन है यहां पर लगातार vn।
तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो कांस्टेंट रहेगा। समझता नहीं है बात को, कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। तो भाई स्पीड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो वो तो कांस्टेंट रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ। वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर है। तो इसमें दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इनमें से एक भी चीज चेंज, वेक्टर चेंज। एक भी चीज चेंज, इसका मतलब वेक्टर चेंज। एक भी चीज चेंज, इसका मतलब वेक्टर चेंज। समझता नहीं बात को? एक भी चीज चेंज, इसका मतलब वेक्टर चेंज। क्या ये समझ में आ गया आपको? एक भी चीज चेंज, इसका मतलब वेक्टर चेंज। वेक्टर चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ, यस। तो भाई वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, दो चीजें हैं। तो यहां देखो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहा, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? फिर से देखो, स्पीड प्लस डायरेक्शन। समझ रहे हो? स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गया, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। समझ रहे हो? किसी वेक्टर में आपको पता है दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक भी चीज चेंज, वेक्टर चेंज। एक भी चीज चेंज, वेक्टर चेंज। तो यहां पर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का यानी कि स्पीड कांस्टेंट रहा, लेकिन डायरेक्शन बार बार टेंजेंशियल है, बार बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब क्या हुआ? बताओ। वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ। तो यस इट इज पॉसिबल कि भाई स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी चेंज हो। यस इट इज पॉसिबल। एग्जांपल क्या है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा पॉसिबल है। क्यों शिकारियों? ठीक है, ओके भाई, अटेंडेंस ली जाएगी अभी कभी भी, बी केयरफुल। चलो भाई 29th क्वेश्चन का भी कर दिया शिकार। चलो भाई 30th है। चलो फिर से अब मैं देखता हूं इंस्टेंटली कौन जवाब देता है। लास्ट क्वेश्चन था ये 1 नंबर वाले का, कि स्पीडोमीटर किस चीज की रीडिंग देता है। फटाफट A to Z बच्चे जवाब लिखेंगे, वही उनका अटेंडेंस होगा। स्पीडोमीटर किस चीज को मेजर करता है? जल्दी से बताओ। What does speedometer of a car measure? What does speedometer of a car measure? Please give me the answer. एक का गलत जवाब हो चुका है, मैं देखना चाहता हूं। ओ आंचल, आंचल नहीं, गड़बड़ है आंचल। आपने स्पीड लिखा है, गलत है। एक बच्चे ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा है, वो भी गलत था। बाकी फटाफट जवाब चाहिए मुझे, फटाफट, बिल्कुल क्विक। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर सभी बच्चों का जवाब आ जाना चाहिए। यस यस यस, कर दिखाया आपने। यस कर दिखाया आपने। ओके ओके, विद यू, यस यू आर राइट। रोनित, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। तो भाई 99% बच्चों का करेक्ट जवाब आ गया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार, ठीक है, मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए वेलोसिटी के बारे में नहीं बताता, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्पीड नहीं बताता, सिर्फ इंस्टेंटेनियस, उस मोमेंट पे क्या है वो। ओके बच्चों, तो इन सभी क्वेश्चन का शिकार हो गया, 30 के 30 खत्म। तो अब आपके पास है कुछ क्वेश्चन 2 नंबर वाले। तो चलो भाई 2 नंबर वालों का भी शिकार करते हैं। आहा, आई लाइक इट, मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट। क्यों बच्चों, आप लोगों को मजा आ रहा है? आर यू एंजॉयिंग? आर यू एंजॉयिंग? आर यू? चलिए, तो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है आहा 2 मार्क्स का। विच ऑफ द टू, सर बस करो आज के लिए। नहीं भाई बस क्यों, मर्सिडीज लो यार तुम। देखो भाई अगला क्वेश्चन,
कह रहा है भाई ये 2 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उनका शिकार करते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन होंगे, मैंने दिया है तो बढ़िया ही होंगे। चलो देख सकते हैं आप, आपको देखने की भी जरूरत नहीं अपने असाइनमेंट को। देखो, विच ऑफ द टू, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, भाई फटाफट जवाब देंगे इसका। एक है वेलोसिटी और दूसरा है एक्सेलरेशन, एक है वेलोसिटी और दूसरा है एक्सेलरेशन। विच ऑफ द टू डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, जल्दी बताओ, विच ऑफ द टू डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, जल्दी बताओ, वेलोसिटी और डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन में से। तीसरा और बता दिया, डिस्प्लेसमेंट भी लिख दिया ये लोग, डिस्प्लेसमेंट, और बता दिया फोर्स भी लिख दिया ये लो, ठीक है। बताओ इनमें से कौन, 1 2 3 4, कौन डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिसाइड करता, जल्दी बताओ मुझे, बता दो, कसम है राखी सावंत की, जल्दी बताओ, कमान जल्दी बता रखा बेटे, आज एक्सप्लेन कर दिया है, अटेंटिव जो है बच्चा वो बताएगा। ओ भाई बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है, उमड़ बड़ा आंसर, कमान डू इट, कमान। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, कौन बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, कौन बताता है? ओ अनमोल, लगता है बेटा अनमोल बच्चा उस समय एब्सेंट था, जब मैं बता रहा था पक्का एब्सेंट होगा, गलत कर दिया अनमोल ने। उस समय जरूर उसका नेटवर्क गया होगा, या ये कहीं गुलाटी मार गया होगा। जल्दी, कम ऑन। तन्नू सिंह, नो तन्नू जी आपका जवाब गलत है, आप बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, वही गलती अनमोल रतन ने भी किया था, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बताया था, वो जवाब सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है सही। राखी सावंत को नहीं जानती है रक्षिता, वो पूछ रहे राखी कौन है, राखी सावंत। हाँ भाई, तो मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ चुका है और सबने अब जवाब दे दिया है वेलोसिटी। इसका मतलब भाई बिल्कुल सही जवाब, वेलोसिटी बताता है। ये देखो केशव उस समय एब्सेंट हो गए जब मैं बता रहा था, फोर्स लिख रहे हो आप, नो माय डियर, ये नहीं बताता और ये भी नहीं बताता, सिर्फ वेलोसिटी बताता है। श्रेया का भी जवाब आ चुका है भाई। देखो यहां पर देखो बच्चों, मैंने बताया था, रिपीट कर रहा हूं 1 2 बच्चों के लिए, 2 3 बच्चों की वजह से, वो उस समय प्रेजेंट नहीं थे। देखा भाई, प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी होता है भाई। वेलोसिटी, ओहो वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है वेलोसिटी का, मतलब बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है। वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है, ये रहा, तो वेस्ट की तरफ बॉडी जा रही है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ की तरफ जिधर भी नॉर्थ हो आई लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आहा। तो भाई कहीं पर भी बॉडी जा रही है उस समय वेलोसिटी, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन वही है, वेलोसिटी बताता है। फोर्स तो लग रहा है, ओहो फोर्स तो लग रहा है, एक्सेलरेशन तो लग रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दिया था ना, उसी को ले लेता हूं, उठा लेता हूं उसी को। तो वेलोसिटी यहां पर टेंजेंशियल है, यहां टेंजेंशियल है, देख रहे हो आप, यहां पर टेंजेंशियल है। तो भाई फोर्स तो इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो क्या बॉडी इधर जा रही है, क्या चली गई, क्या सेंटर पे पहुंच गई, क्या नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो प्रोजेक्टाइल को ले लेता हूं, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा नीचे लग रहा है, तो क्या ये नीचे यहां से फेंका आपने, तो क्या नीचे ऐसे गिर गई, क्या नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो फोर्स नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, क्या बॉडी नीचे चली गई, क्या बॉडी चली गई, मुझे बता दो। नहीं भाई, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो मोशन ऐसे है, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, वेलोसिटी बताएगा, वही डायरेक्शन ऑफ मोशन है, 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 वही है। बताओ अभी भी किसी को डाउट है क्या? समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट तो नहीं बताएगा सर, अरे क्यों बताएगा भाई डिस्प्लेसमेंट? अगर मान लो इनिशियल पोजीशन ये है, यहां पर पहुंचा, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये डायरेक्शन है, क्या बॉडी इधर जा रही है, नहीं जा रही, तो डिस्प्लेसमेंट क्यों बताएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा।
बिल्कुल नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा भाई, बिल्कुल नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। इस पॉइंट को ज्वाइन करो इससे, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या इधर है, क्या बॉडी इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, नहीं जा रही भाई। सही है, चलो भाई। अच्छा चलो भाई, ये भी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो। सो बी रेडी। देखते हैं कौन बच्चा करता है, देखते हैं कौन बच्चा करता है। चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन, चुन्नू मुन्नू, अरे चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन, चुन्नू मुन्नू। तो अगला क्वेश्चन ये आ रहा है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, क्या कहता है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, स्टेट वेदर द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपको बताना है, ये गिवन है, तो आपको बताना है क्या बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि, और एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो आप लोग करो, ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। कमान डू इट, जल्दी से करके बताएंगे मुझे, जल्दी से करेंगे, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से, अति शीघ्र करेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करो, जल्दी। ऐसा करवाया था अभी। हाँ भाई बच्चों, किस किस का आंसर आ गया, मैं आंसर चेक कर रहा हूं। जल्दी से बताएंगे कौन कौन है ऐसा, जल्दी। चलो थोड़ा सा पानी, पेट्रोल डाल दिया जाए भाई, पानी। आई एम बैक। Variable velocity, okay. Uniform acceleration, okay. हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भैया, किस किस का जवाब आ गया। आई एम बैक इन बिजनेस। भाई प्यारे बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने बोला है यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसा करवाया था आज, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। ये लो अभी शिकार करेंगे, आई लाइक इट। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट ये है, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां पर आएगा एस इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इज इट ओके और नॉट? यस, आई लाइक इट। तो प्यारे बच्चों, अब क्या चाहिए आपको? अरे भाई वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, डिफरेंशिएट क्यों नहीं करते? करो। तो यहां पर
किसी टाइम पर वेलोसिटी डी बाई डी टी ऑफ एस होगा। चलो चलो चलो, डी बाई डी टी एस यानी कि के टी स्क्वायर होगा क्या, के कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकालो, निकाल दो बाहर, निकाल दो बाहर, निकालते क्यों नहीं हो, निकालो। तो यहां पर करेंगे के, तो ये आ जाएगा क्या, ओहो डिफरेंशिएट करो, 2t का पावर 1, ओहो जो भी पावर होता है साइड में लिखते हैं, पावर एक घट जाता है, डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, 2kt, दिस इज द वेलोसिटी। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, टाइम पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। क्या वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करता है। क्या एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या होगा यहां पर, अरे भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन फिर से डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। चलो भाई चलो 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 चलो, तो डी बाई डी टी यहां पर वेलोसिटी का यहां पर क्या है, 2kt है, समझता नहीं है बात को, क्या है 2kt है। ओहो हो 2k कांस्टेंट है, बाहर निकालो, बाहर क्यों नहीं निकाल देते, निकाल दो बाहर, ओहो dt बाई dt क्या हो गया 1, तो ये आ गया 2k dt बाई dt क्या होता है 1, जैसा न्यूमिनेटर वैसा डिनोमिनेटर, आंसर 1। और आपको दूसरे तरीके पावर रूल से भी बताया था ये, तो भाई ये तो 1 हो गया। अब 2k कांस्टेंट है या नहीं है मुझे बता दो, 2k कांस्टेंट है या नहीं है, बिल्कुल वो है, 2k कांस्टेंट है या नहीं है बता दो मुझे आज, 2k कांस्टेंट है या नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन क्या आ गया यहां पर, कांस्टेंट आ गया। द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेलोसिटी तो वेरिएबल है, टी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी तो यहां पर वेरिएबल है, वो टी पे डिपेंड करता है, सही है, वेलोसिटी वेरिएबल है, टी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों यहां पर, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये भी हो गया। चलो अब आप इसी तरह से कर सकते हैं अगला क्वेश्चन, और आ जाए स्कूल में तो शिकार कर देना बच्चों। तो फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी तरह से है भाई, सारे क्वेश्चन यहां से वहां से सारी किताबों से आपके लिए ला रखा है मैंने, यहां पर सारी किताबों से छांट छांट के दे रखा है भाई। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट कवरिंग डिस्टेंस इन द डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो भाई डिस्प्लेसमेंट जो है या डिस्टेंस जो है टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसमें अब आपको दो पार्ट है, व्हाट कंक्लूजन माइट यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और जीरो। तो भाई अगर एस ये दे रखा है तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड बात बताओ, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या जीरो है, बताओ क्या है, जल्दी से बताओ। पहला पार्ट यही है एक्सेलरेशन के बारे में, ओहो पहले पार्ट का शिकार, पहले ऐसे लिख दो के टी क्यू, ऐसे लिखा था थोड़ी देर पहले। तो अब वेलोसिटी एट एनी टाइम क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ के टी क्यूब होगा। तो भाई यहां पर के को बाहर निकालो, के को बाहर निकालो, डी बाई डी टी होगा टी क्यूब का, तो के तो ऐसे आ गया 3t स्क्वायर, जो पावर है उसको साइड में लिखो, इसका पावर एक घट गया, जो पावर है उसको साइड में लिखो, लिख दो साइड में, लिख दो साइड में, ओहो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेडिड पावर एन क्या होता है, एन साइड में एक्स का पावर एन माइनस 1, जो भी पावर है उसको साइड में लिखो, इसका पावर एक घट गया, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो भाई यहां पर जो ही पावर था साइड में लिखा, इसका पावर एक घट गया, तो यहां पर v आ गया 3kt स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो भाई यहां पर करेंगे 3 के तो कांस्टेंट बाहर ही निकाल देता हूं यार, बाहर ही निकाल देता हूं यहां पर, इसका करेंगे तो 3 के, और ये क्या होगा 2 बाहर में t का पावर एक घट जाएगा तो 6kt आ जाएगा। ओहो वाह 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 वाह, के a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, टाइम ये है, एक्सेलरेशन ये है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। तो t एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये 6k कांस्टेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंडेंट है, लिनियरली डिपेंडेंट है। अगर टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ये एक वेरिएबल है। तो पहला पार्ट है व्हाट कंक्लूजन माइट यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, इज इट कांस्टेंट, नो इट इज नॉट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, यस इट इज इंक्रीजिंग, टाइम बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। जीरो तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, वो जीरो t इक्वल टू जीरो पे होगा बस।
इनिशियली एक्सेलरेशन जीरो होगा जब टी की वैल्यू आप जीरो रखोगे, तो इनिशियली जब आप टी की वैल्यू जीरो रखोगे तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा टाइम पे। खत्म। अच्छा, बी पार्ट भी है इसका। अब बी पार्ट देखो, व्हाट माइट यू कंक्लूड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स के बारे में बताओ। फादर इज इक्वल टू मां, फादर इज इक्वल टू मां। मास तो कांस्टेंट ही रहता है। मास क्या है? मास है ये, और ये तो कांस्टेंट ही रहता है। मास है ये और ये कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट ही रहता है। यहां पर एम एक ही जगह पे लिख दो, यहां पर 6kT लिख दिया यहां पर, तो ये आ गया। ओहो, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी ओहो ओहो ओहो, एम कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ये टाइम पर डिपेंडेंट है। टाइम बढ़ रहा है, फोर्स भी बढ़ेगा। वाह वाह, इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये टाइम एक्सी है, ये फोर्स एक्सी है, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। एक बच्चा मुझे एक तकलीफ बता दे आज, ठीक है, बचने वाला नहीं है वो, डाउट बचने वाला नहीं है, बच्चा तो बचेगा। चलिए, हो गया। तो भाई फोर्स इज आल्सो वेरिएबल, इट लीनियरली डिपेंड्स ऑन टाइम। समझ रहे हो? टाइम बढ़ेगा भाई फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। थैंक यू, ये भी खत्म हो गया। अब बचे हैं अगला क्वेश्चन। अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, इज इट ट्रू? गिव एग्जांपल। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं बच्चों। देखो कि भाई अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो कह रहा है कि उसकी स्पीड बढ़ती ही जाएगी। क्या ये ट्रू है? ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, बस थोड़ा सा और बच्चे खत्म कर दूं इसको, खत्म है आज। ठीक है, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या हमेशा उसकी स्पीड बढ़ेगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉट नेसेसरीली, नॉट, हाँ स्पेलिंग नेसेसरी की चल लगना, नॉट नेसेसरी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ना, ऐसा नहीं है बच्चों। वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी घट भी सकती है। वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी घट भी सकती है। वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी घट भी सकती है अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो। भाई देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहां पर देखो, अगर कोई बॉडी इधर जा रही है, अगर कोई बॉडी इधर जा रही है और वेलोसिटी इधर है, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, समझना ध्यान से, और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इधर, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, बल्कि फोर्स भी इधर है, तो इस समय वेलोसिटी बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको। लाजवाब बच्चे गलती करता है इसमें, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। भाई ध्यान से सुनो यहां पर कि भाई वेलोसिटी बढ़ती कब है? अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, चलो वेलोसिटी इधर ही है और साथ में फोर्स भी इधर लग रहा है बॉडी पे, और जो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, यानी कि ये पॉजिटिव। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मान लो वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, फोर्स इधर है, समझ रहे हैं आप? तो अब ये तो पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, पक्का यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, पक्का यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना बिल्कुल नहीं है। ध्यान दो, एक रिक्शे वाला इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर है, आपने उधर ही धक्का मारा, एक्सेलरेशन उधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन फोर्स दोनों का डायरेक्शन, तीनों का सेम है इधर, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। रिक्शे वाला अब इधर जा रहा है, ठीक है, इधर वाले डायरेक्शन को आपने अभी भी पॉजिटिव माना है, पहले भी माना था, एक्सेलरेशन इधर है, फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, क्या अपोजिट डायरेक्शन में है? तो आपको क्या लग रहा है? रिक्शे वाला इधर जा रहा है, अब धक्का मार रहे हो उधर, अपोजिट डायरेक्शन में मार रहे हो, तो बेचारे की स्पीड कम होगी या नहीं होगी?
जा रहा था इधर और धक्का मारे हो आप अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, खींचने लगे, उधर जा रहा आप इधर खींचने लगे बेचारे का, तो स्पीड कम होगी, ठीक है, जबकि इधर वाले डायरेक्शन को आपने एक्सेलरेशन पॉजिटिव मान रखा है तब भी, समझ रहे हो। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होने से वेलोसिटी का बढ़ना या घटना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही है बच्चों, समझो जरा ध्यान से। वेलोसिटी बढ़ती कब है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है। वेलोसिटी घटती कब है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो भाई खूब सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवा दिए चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड। बस अब इनको करो और वारे न्यारे। पॉजिटिव नेगेटिव का एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ इतना है, एक डायरेक्शन को आपने माना पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो उससे अपोजिट बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। अनमोल समझे, एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव बोला तो उससे अपोजिट को हम बोलेंगे नेगेटिव। समझे क्या आप? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला तो उससे अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। आप लोग